हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज पर और इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू लेंज लॉ। ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों के लिए लेंज लॉ। तो आज उसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो। लेंज लॉ होता क्या है? इसने बोला डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। अब इसका मतलब देखो, किसी भी सरफेस से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, ये मेरे पास एक कॉइल हो गई, एक मैग्नेट रखी है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं मैग्नेट को पास लाऊंगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अगर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। दोनों ही केसेस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, चाहे बढ़े चाहे कम हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस चेंज होना चाहिए, तो उस कॉइल के अंदर बन जाता है करंट। अब इस बंदे ने बस ये बताया कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, करंट जिसकी वजह से बना उसी को वो अपोज करेगा। जैसे अभी समझते चलना है, पहले इसका बेस देख लो, फिर एकदम समझ आ जाएगा टॉपिक ये। या तो करंट होगा क्लॉकवाइज या कॉइल के अंदर करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो पोलैरिटी देखना, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है और घूमकर साउथ में जाता है, ये बात सबको पता है, और फिर अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ में। अगर मैं बाहर की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, यही होता है। यहां पर देखना, करंट देखना, करंट है एंटी क्लॉकवाइज। चैप्टर 4 में फ्लेमिंग्स का ये लेफ्ट राइट हैंड रूल पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अगर करंट की डायरेक्शन गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, मुझे चेक करना है कि यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अंदर है तो इसका मतलब कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ। मैं कंसीडर कर सकता हूं कॉइल का जो ये वाला फेस है आगे की तरफ से, इसको मैं मान सकता हूं कि ये क्या है, साउथ है। साउथ क्यों मान लिया? क्योंकि करंट है इसमें क्लॉकवाइज, और करंट के बेस पर जब मैग्नेटिक फील्ड देखा अंदर गया। इसमें चेक करो, करंट है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट है, थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में, सेंटर पे चेक करो, बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर कब निकलता है, नॉर्थ से निकलता है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं हम लोग नॉर्थ। तो कॉइल में अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोलैरिटी। एक तरीका और है इसको याद करने का, इस टाइप से देखो, इसमें करंट ऐसे है तो ऐसे बना लो, नीचे से ऐसे गया ऐसे बना लो, तो ये क्या बना, एस बन गया। ठीक है, इसमें देखो करंट नीचे गया, ये गया करंट, इधर से करंट ऊपर गया, ये गया करंट, इसको जब मिलाओगे एन बन जाएगा। या फिर सीधा भी याद रख लेना, क्लॉकवाइज के लिए साउथ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ। ये बात क्लियर? अब समझो इसको आगे, इसको यहां पे अप्लाई तक करते हैं। पहले इतने को नोट कर लो, देखो अब ध्यान से समझना जो बताने वाला हूं। एक मैग्नेट है, आगे आई, ये मैग्नेट पीछे गई। ठीक है, पहले इन दोनों केस को देखो। जैसे ही मैग्नेट को पास लाए, इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से इस कॉइल में करंट बनेगा। लेंज ने बताया कि करंट जिसकी वजह से बना उसी को अपोज करेगा, तो इसके अंदर करंट क्यों बना, क्योंकि मैग्नेट लेफ्ट में आई, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, उस मैग्नेट को रिपेल करना चाहेगी। लेंज ने ही बताया इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट, जिसकी वजह से बना उसी को अपोज करेगा, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। तो मैग्नेट जैसे ही लेफ्ट में आई तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि इस मैग्नेट को वो रिपेल करेगा। अब मैग्नेट को रिपेल करने के लिए इस तरफ क्या होना चाहिए, नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ वाला पार्ट पास आ रहा है। हम चाहते हैं कि मैग्नेट दूर जाए तो इधर भी नॉर्थ बनना चाहिए। अगर इधर नॉर्थ बनना चाहिए तो करंट कैसा होगा नॉर्थ के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। पहला समझ आया करंट की डायरेक्शन? अभी बस सुनते चलना थोड़ी देर के लिए। दूसरा देखो, अगर ये मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेट के दूर जाने की वजह से इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, इसमें फिर करंट बन जाएगा।
करंट इस तरीके से बनेगा जिसकी वजह से बना उसी को अपोज करेगा। तो करंट बना मैग्नेट के दूर जाने की वजह से, तो ये कॉइल क्या चाहेगी कि मैग्नेट दूर ना जाए, वो पास आ जाए। तो कॉइल क्या करेगी, उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी। मैग्नेट अगर पास आ रही है तो पास भी नहीं आने देना, रिपेल कर देगी। मैग्नेट अगर दूर जा रही है तो दूर भी नहीं जाने देना, अट्रैक्ट कर देगी। यानी जो बात मैग्नेट बोलेगी उसके हमें उल्टा ही चलना है। मैग्नेट पास आना चाहती है तो रिपेल करो, मैग्नेट दूर जाना चाहती है तो अट्रैक्ट करो। तो अब ये मैग्नेट दूर जा रही है, नॉर्थ वाली पोलैरिटी दूर गई, तो इधर क्या बनना चाहिए खींचने के लिए, साउथ। अगर इधर साउथ बनना चाहिए तो साउथ के लिए करंट कैसा होता है, क्लॉकवाइज। ये बना दो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अभी और देखते हैं, ये बात ध्यान रखना, साउथ के लिए क्लॉकवाइज, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज। और देखो क्वेश्चन इसके, अभी बहुत टाइप के क्वेश्चन है, हर टाइप के कवर कर लेंगे आज, जितने बोर्ड में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आई इंक्रीजिंग, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, ध्यान से समझना धीरे धीरे करके। देखो एक वायर है, इसमें करंट आगे को इंक्रीज हो रहा है। करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में। पूछा गया कि इस कॉइल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज। सुनो, करंट है आगे की डायरेक्शन में, तो इस कॉइल में करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। करंट आगे, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ये रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ को है। अब क्योंकि करंट इंक्रीज हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को इंक्रीज हो रहा होगा, जिससे इस कॉइल में करंट पैदा हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन चेक करनी है हमें। देखो यहां पर ना दो करंट होंगे और दो ही मैग्नेटिक फील्ड होंगे, क्योंकि करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझो स्टेप वाइज। आगे करंट है, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर बना। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो कॉइल के अंदर भी करंट बनेगा, उस करंट से फिर एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, दो करंट हो गए। एक करंट इसमें है, एक करंट इसमें बनेगा। एक इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एक इसमें जो करंट बना उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों लेंज लॉ की अगर बात माने तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि जो नई चीज बनती है वो पुराने वाले को अपोज करती है। इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। देखो इस करंट की वजह से बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ये रेड वाला, जो कि इंक्रीज हो रहा है। तो एक नया मैग्नेटिक फील्ड इसको डिक्रीज करने के लिए बनेगा। किधर बनेगा, वो अंदर की तरफ। अब ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके बेस पर करंट निकाल दो, वही हो जाएगा। करंट कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अंदर का मतलब कौन सी पोलैरिटी होगी, साउथ। साउथ में तो करंट एंटर करता है, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, घूमकर साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, साउथ पोलैरिटी, और साउथ के लिए करंट कैसा होता है, क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर हो गई। अभी इसके 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा कम ही समझ आएगा, ठीक है। देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन, अभी बस समझते चलो ध्यान से। आई इंक्रीजिंग, पूछा गया इस कॉइल में करंट क्या होगा। सेम तरीका, करंट से मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखा, अंदर की तरफ। अंगूठे को रखा करंट की डायरेक्शन में, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो नया वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करेगा, वो बाहर की तरफ आएगा। अगर नया वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो यहां कौन सी पोलैरिटी होगी, नॉर्थ। नॉर्थ के लिए करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया। और देखो इसको ऐसे रख दिया, सुनते चलो बस, अभी लास्ट तक सब एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से याद भी हो जाएगा। यहीं पर करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में बाहर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया बाहर। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो नया वाला किधर बनेगा, अंदर की तरफ। अब नए वाले के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लो, नया वाला अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया मानी साउथ। साउथ के लिए करंट होता है क्लॉकवाइज। ये हो गया।
अगर यही कॉइल इस तरफ रखी होती है तो देखो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस। प्रोसेस को ध्यान रखना, बस क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, प्रोसेस बार बार सेम ही लगेगा। करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इंक्रीज हो रहा है अंदर की तरफ। जो नया वाला होगा वो इसको अपोज करेगा, बाहर की तरफ बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नया वाला बाहर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर कब निकलता है, नॉर्थ से। यहां नॉर्थ होगा, नॉर्थ के लिए करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। रटना मत इन क्वेश्चन को, बस प्रोसेस को समझ लो, ऑटोमेटिक्स हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई करंट इंक्रीज होने के बाद। अब एक डिक्रीज होने वाला देखो, करंट की वैल्यू इस बार डिक्रीज हो रही है। ये कॉइल है हमारे पास, पूछा गया करंट किधर होगा, सेम करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं दिखा रहा हूं ये रेड वाले से, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड इस बार डिक्रीज हो रहा है। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करने के लिए इसी के डायरेक्शन में बन जाएगा। क्यों इसके डायरेक्शन में क्यों बना, हमें तो अपोज करना है। अपोज करने के लिए देखो क्या क्या किया हम लोगों ने, करंट की वजह से जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना चाहता था, एक नया वाला मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ भेज दिया। तो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा। सेम डायरेक्शन हो गई ना दोनों की। पुराना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डिक्रीज हुआ, नया मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बात को ही तो अपोज करना था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को नहीं अपोज करना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अपोज करना है। इस करंट से जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना वो डिक्रीज हो रहा था, हम चाहते हैं कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाए, तो उसके लिए इसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो नया मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ होगा। अगर नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, अब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लो, बाहर की तरफ नया मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर की तरफ कब होता है, जब पोलैरिटी कौन सी हो, नॉर्थ। नॉर्थ के लिए करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार खुद से सोचो इसको स्टेप वाइज कि इसमें क्या क्या हुआ, तब बहुत ज्यादा क्लियर होगा ये। दूसरा, अगर ये कॉइल नीचे है, प्रोसेस फिर से मैं सेम लगाने वाला हूं। देखो, करंट से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना, ये बना दिया जी हमने अंदर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को डिक्रीज हो रहा है, ये लिखा डिक्रीज, अंदर को डिक्रीज हो रहा है, तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी अंदर को ही बनेगा। रीजन, क्योंकि ये पुराना मैग्नेटिक फील्ड अंदर डिक्रीज हुआ, हम चाहते हैं कि वो इंक्रीज हो, उसकी बात को तो उल्टा करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड पुराना वाला अंदर को डिक्रीज होना चाहता है, हम उसको इंक्रीज करा देंगे, हो गया अपोज। तो इसी के साथ में एक नया मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। अब इस नए मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग देखो, नया मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, अंदर कब जाता है, जब साउथ हो। साउथ के लिए डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। अब समझ आया कुछ, ठीक है। और क्वेश्चन देखो इसके, इस टाइप से गिवन होगा कुछ, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये कॉइल हो गई, हमने क्या किया, धीरे धीरे इसको, बस मैग्नेटिक फील्ड है इतने एरिया में है, जितने क्रॉस बनाए हैं बस यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड बी। हमने इस कॉइल को धीरे धीरे अंदर सरकाना स्टार्ट किया, तो पूछा गया कि इस कॉइल के अंदर करंट किस डायरेक्शन में बनेगा। तो पहले देखो, इस कॉइल से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। क्यों, अभी तो इस कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा, बाहर रखी है। जैसे जैसे मैं इसको धीरे धीरे सरकाता जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो इस कॉइल से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा। भाई कॉइल को जब सरकाते रहोगे अंदर, तो अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता रहेगा। नया मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसको अपोज करेगा, ऐसे बाहर को आ जाएगा। जो पुराना मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ इंक्रीज होना चाहता है, तो नया मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करेगा बाहर की तरफ। अगर नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया ये,
सब बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सब में सेम लग रहा है। एक पुराना मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, उसको अपोज करने वाला एक नया मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को देख लो। एक और देखो, एक कॉइल है, इसके अंदर रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब क्या किया, उसको हमने धीरे धीरे बाहर निकालना स्टार्ट किया, इसको सरकाते गए हम लोग, ये धीरे धीरे इसको बाहर निकालना स्टार्ट किया। तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, क्रॉस है तो ऑब्वियसली अंदर जा रहा है। अब क्योंकि ये कॉइल बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कॉइल को निकालते जाओ इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कॉइल को हम सरकाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है, जैसे जब इसको बाहर निकालेंगे तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। नया वाला मैग्नेटिक फील्ड इसको इंक्रीज करना चाहेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तो नया वाला भी अंदर की तरफ ही आएगा। जब नया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ, मैग्नेटिक फील्ड साउथ में एंटर करता है। साउथ है, साउथ के लिए डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। तो बाहर निकलते टाइम क्लॉकवाइज, अंदर जाते टाइम एंटी क्लॉकवाइज। याद नहीं करना, प्रोसेस को समझो, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तुम्हें। देखो, बोला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत तेजी से ऐसे निकल के गया, यहां पर एक कॉइल रखी है, इसके अंदर बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, मैं इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। एक बार यहां से यहां तक कॉइल के पास आता जा रहा है, फिर यहां से यहां तक कॉइल से दूर चलता जा रहा है। तो पहले आधा रास्ता देखो इसका, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, इलेक्ट्रॉन आगे आया तो करंट किधर बनेगा, पीछे, ऐसे बनेगा करंट। इलेक्ट्रॉन कॉइल के पास आता गया, पास आता गया, तो करंट जो बनेगा वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी पीछे की तरफ करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ये वही वाला केस बन गया जो एकदम स्टार्टिंग में कराया था, पीछे की तरफ करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ऊपर कॉइल रखिए, अब तो मेरे ख्याल से बता सकते हो तुम लोग कैसे, सेम प्रोसेस। करंट की वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट करेगा इंक्रीज करने के लिए, तो नया वाला भी अंदर की तरफ होगा। अगर नया मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो पोलैरिटी कौन सी होगी, साउथ। साउथ के लिए करंट कैसा होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो करंट कैसा होगा इसमें, क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन ए से बी तक पहुंचेगा करंट होगा क्लॉकवाइज। आगे की बात कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचा, बी से सी, अब तो इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगा कॉइल से। जब कॉइल से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ये गलत कर दिया, एक सेकंड रुकना, ये वाला इंक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉइल के पास आया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉइल से दूर गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो ये वाला इंक्रीज वाला केस होगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो जाएगा, अंदर गया, ये बाहर आ गया नॉर्थ, और नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज। इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी अगला वाला तो कर ही सकते हो, ये बता ही दिया मैंने डिक्रीज वाला केस, कि अगर इधर की तरफ को डिक्रीज होगा तो वो तो जस्ट अभी हम लोग कर ही चुके, बी से सी तक ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्वेश्चन में बस इतना लिखा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ए से सी तक गया तो इस कॉइल में करंट बताओ किधर होगा, तो तुम लिखोगे आधे रास्ते के लिए करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बाकी आधे रास्ते के लिए करंट होगा क्लॉकवाइज। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, कुछ रीजन वगैरह नहीं लिखना, बस सीधा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इतना लिखना है, ठीक। अगले टाइप का देखो, बोला जाएगा हमारे पास एक सॉलिनॉइड है इस टाइप से, एक और सॉलिनॉइड है, यहां पर एक मैग्नेट रखी है,
और आगे को ले गए मैग्नेट को हम लोग। अब बताओ इस सोलेनॉइड में किधर की तरफ करंट होगा, इस सोलेनॉइड में किस तरफ करंट होगा? अगर ये पॉइंट P है, ये Q है, ये A है और ये B है। एक एक करके देखना सोलेनॉइड को, तरीका हमारा सेम रहने वाला है। देखो इस सोलेनॉइड को ऐसे बना रखा है हमने, P से Q की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। उस वाले को अभी भूल जाओ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। मैग्नेट इस वाली साइड से आगे जा रही है, अभी उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको मैं हटा ही देता हूं। अगर इस सोलेनॉइड की बात की जाए तो मैग्नेट इससे दूर जा रही है, तो ये चाहेगा ना कि मैग्नेट पास आए। मैग्नेट का नॉर्थ वाला दूर गया, तो इस तरफ कौन सी पोलैरिटी बननी चाहिए? साउथ। ये जो रिंग है इसमें कौन सी पोलैरिटी बननी चाहिए? साउथ, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है और हमें उसको अपोज करना है, यानी उसको खींचना है। साउथ के लिए करंट कैसा होता है? क्लॉकवाइज। तो अगर यहां से खड़े होकर देखोगे मैग्नेट की साइड से, तो करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ये सोलेनॉइड हमने ऐसे बनाया, देखो इधर से देखना है मैग्नेट की साइड से ऐसे, ये कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो जब मैंने इधर से नोटिस किया नॉर्थ दूर गया, यहां पर साउथ बनना चाहिए। साउथ के लिए कैसा होना चाहिए? करंट क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज करंट का मतलब करंट ऐसे आ रहा होगा। अगर इधर नॉर्थ होता, एंटी क्लॉकवाइज होता अगर, तो करंट को ऐसे जाना होता, Q से P की तरफ। अभी हमारा इधर साउथ है, साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे आ रहा होगा करंट? इस टाइप से आ रहा होगा। यानी कि इस कॉइल में, इस सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन होगी P से Q की तरफ। ये बात क्लियर हो गई? करंट जो होगा वो होगा फ्रॉम P टू Q, इस टाइप से लिखोगे। दूसरे वाले में देखो, अगर नहीं समझ आया तो इसमें देखो, इसमें आ जाएगा। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। इस सोलेनॉइड को भी हमने ऐसे ही बना रखा है, इस टाइप से, ठीक है? यानी कि ऐसे। इधर से अगर मैं देखूं आगे, इस बार इधर से देखना है ना, मैग्नेट इधर है, तो यहां से देखो सोलेनॉइड हमारा ऐसे है, ऐसे चलता जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ऐसे जाएगा आगे की तरफ को, ठीक है? देखो अब मैग्नेट जो है इस वाले सोलेनॉइड के पास आ रही है, तो ये क्या चाहेगा? इसको धक्का देना। अगर ये साउथ वाला इसके पास आ रहा है, तो इस तरफ कौन सी पोलैरिटी बननी चाहिए? साउथ। साउथ के लिए करंट कैसा होता है? क्लॉकवाइज। देखना किधर से है? मैग्नेट की तरफ से। मैं यहां खड़ा हूं, सोलेनॉइड इसको देखा हम लोगों ने, सोलेनॉइड को इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से। तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसी को उल्टा कर दो, ये कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इस तरफ साउथ है, साउथ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। यानी कि ये करंट कहां से कहां होगा? करंट फ्रॉम B टू A। बात पकड़ में आ रही है? ये इनको नोट करते जाना सबको, हर टाइप के क्वेश्चन को। और देखो इसमें ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब दो प्लेट लगी है मेटल की, A और B। पूछा जाएगा कि कौन सी प्लेट पे प्लस चार्ज है, कौन सी प्लेट पे माइनस चार्ज है। अगर इस कॉइल से हम लोग मैग्नेट को दूर ले गए, सेम तरीका रहेगा हमारा। मैग्नेट दूर गई, मैग्नेट का नॉर्थ दूर गया, तो उसको रोकने के लिए इधर क्या बनाना पड़ेगा? साउथ। साउथ के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ऐसे, इस तरफ से देख रहे हैं हम लोग मैग्नेट की साइड से, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ऐसे। अगर करंट ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है? यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और B पर जाकर पहुंच गए, तो जब A से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो A पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन जाकर B पर पहुंच जाएंगे तो B पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। करंट के बेस पर मत बता देना, देखो कई बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, गलती भी बता देता हूं मैं क्या हो सकती है तुमसे। यहां तक तो समझ आ गया कि साउथ बनेगा, साउथ के लिए करंट है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमारा ऐसे होता है, ये बन गया करंट। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि करंट प्लस से निकलता है माइनस में जाता है,
तो करंट बी से निकला और ए में एंटर करेगा तो बी प्लस हो जाना चाहिए और ए माइनस हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैटरी के लिए लगता है कि बैटरी के प्लस से निकलेगा और बैटरी के माइनस में जाएगा। ये बैटरी थोड़ी है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के बेस पर चेक करना होता है। कैपेसिटर में चार्ज का बहुत बड़ा रोल होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया या प्लस वाला चार्ज किधर से किधर गया। वहां पर ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि प्लस से निकलेगा और माइनस में एंटर करेगा। ये सिर्फ बैटरी के लिए चलता है। तो देखो, अगर करंट इधर गया तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन उल्टा जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बेस पर चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन इधर जाने का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव चार्ज और बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन क्लियर हो गए ये वाले? ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही। लेंज लॉ के हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए। अब बैठकर थोड़ा इनको ध्यान से सोचना, ठीक है? जब तक खुद से नहीं सोचोगे, खुद के दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 1 मार्क में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।